कर देता हूं भाई। वर्किंग सिंपल है बेटा, बिल्कुल वर्किंग। एक बार वर्किंग डायग्राम से समझ लो, फिर मैं लिख दूंगा। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से रिलीज होगा, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना है। चार्ज पार्टिकल रिलीज हुआ, मान लो किसी टाइम पे पोलरिटी यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल पे मान लो भाई चार्ज आपका है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी आप दिमाग में यही रखो, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पर लास्ट में बेटा चल के ना इसकी जब लिमिटेशन बताऊंगा, मैं लिमिटेशन बताऊंगा तो ये केवल और केवल एक ही नेचर ऑफ पार्टिकल को एक्सिलरेट कर सकता है, या तो पॉजिटिव को करेगा या फिर नेगेटिव को। एक ही को करेगा, पॉजिटिव को करेगा या फिर नेगेटिव को। पर मैं अभी यहां पे आपकी हेल्प कर देता हूं, ये केवल किसको एक्सेलरेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। किसको एक्सेलरेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। तो इसके लिए मैं पोलरिटी चेंज कर लेता हूं, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। मान लो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से सुनो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल शुरू में किस तरफ अट्रैक्ट होएगा, उस तरफ अट्रैक्ट होएगा जो अपोजिट पोलरिटी है। अपोजिट पोलरिटी की तरफ गया, यानी कि ये D1 की तरफ चला गया। ये देखो दिखा रखा है, D1 की तरफ गया। अब D1 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। D1 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल कैसे चलेगा, पैराबोलिक। कैसे चलेगा, पैराबोलिक। तो पैराबोला पाथ फॉलो किया, ये मार्कर यहां चला हुआ है, पैराबोलिक पाथ गया। फिर जो ही नेक्स्ट साइकिल आ जाता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, या इलेक्ट्रिक करंट है वो बेटा आपका कैसा पाथ में चलता है, पैराबोलिक। अब कैसे पाथ में चलेगा वो करंट, ऐसे चलता है यूं। पॉजिटिव आप साइकिल में पोलरिटी अलग हो जाती है, नेगेटिव में अलग हो जाती है, पॉजिटिव में अलग हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एसी जो डिवाइस होती है वो पोलरिटी चेंज करती रहती है। जो ही पोलरिटी चेंज करी, पोलरिटी चेंज होने का मतलब यहां पे नेगेटिव और यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव। पोलरिटी चेंज होते ही वो पार्टिकल कहां चला गया, दूसरे फील्ड में। दूसरे फील्ड में जाएगा तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा चलेगा, पैराबोलिक। कैसा चलेगा, पैराबोलिक। पर एक बात ध्यान रखो, जो ये पैराबोलिक पाथ कवर करने में टाइम लगा रहा है ना, उतना ही टाइम ये पहले वाले में लगाता है, उतना ही टाइम फिर ये नेक्स्ट में लगाएगा। टाइम सेम है ना, क्योंकि ये पोलरिटी तो सेम टाइम पे ही चेंज होती रहेंगी, और टाइम सेम लेगा पर डिस्टेंस बढ़ रही है। टाइम सेम लेगा पर डिस्टेंस बढ़ रही है। टाइम सेम लेगा पर डिस्टेंस बढ़ रही है। सुनो ध्यान से, टाइम सेम लेगा बट डिस्टेंस बढ़ रही है। टाइम सेम लेगा बट डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सुनो, मैं मान लो 5 मीटर, पहले तो 5 मीटर भागा 1 सेकंड में, फिर 7 मीटर भागा 1 सेकंड में, फिर 10 मीटर भागा 1 सेकंड में। तो इसका मतलब में कि क्या इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, टाइम तो सेम ही है। तो इसका मतलब अब देखो, पहले तो ये छोटा सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना बन गया, 2πr। फिर बड़ा सर्कल बेटा रेडियस बढ़ गया तो 2πr भी बढ़ेगा, और बट टाइम क्या रह रहा है, सेम। टाइम सेम रह रहा है, तो इसका मतलब वी कैन से दैट विद द ईच सर्कल, with each cycle the velocity of the charge particle goes on increasing, hence we can say that the charge particle accelerate under the field of electric and magnetic field। क्लियर होगी, चार्ज पार्टिकल है जो वो एक्सिलरेट होता है हमेशा ही किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर होगी यहां से बातें, ये थी इसकी सिंपल सी वर्किंग। आगे बढ़ो, लिख लो इसको, when a charge particle allowed to move in electric and magnetic field, then with each cycle the velocity of particle increase, and hence we can say that particle accelerated। ठीक है। अब पार्टिकल एक्सिलरेट हो रहा है, पर टाइम क्या ले रहा है, वो सेम टाइम सेम ले रहा है ना,
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है क्यूवी। अब जब ये सेंटर में घूम रहा है रेडियस आर के साथ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। कितना लगेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। एम वी स्क्वायर बाय आर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू वी बी के। क्यों, क्योंकि अगर एम वी स्क्वायर बाय आर क्यू वी बी के इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब पार्टिकल आपका बीच में ही रिलीज करके कहीं और जा सकता है। तो इसलिए हमने इक्वेशन यहां से बनाई, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी बाय क्यू वी। बिल्कुल सेम वही पॉइंट्स आएंगे अब मैग्नेटिक फील्ड वाले। r आ गया, v भी निकाल सकते हो आप। वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, शाबाश बताओ। वेलोसिटी इज इक्वल टू v क्यू बी आर बाय एम, क्यू बी आर बाय एम। ये वेलोसिटी का आ गया, तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ओमेगा। यहां से ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, v बाय आर। v की वैल्यू रख दो भाई, क्या थी v की वैल्यू, v की वैल्यू क्या थी, ये रही, क्यू बी आर, आर से आर कट जाएगा, क्यू बी बाय एम, क्यू बी बाय एम बच जाएगा। ओमेगा की ये वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की ये वैल्यू आ गई तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होती है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। यहां से न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी बाय 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो आप। टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो देखो बेटा अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कोई साइक्लोट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन या कोई भी प्रोटॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन घूम रहा है, प्रोटॉन घूम रहा है, तो प्रोटॉन इतने रेडियस के ऊपर बताओ उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड निकल जाएगा। इतना रेडियस के साथ घूम रहा है, इतनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज दिखी बनी होंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ घूम रहा है, कितने रेडियस पे घूम रहा है, कितना टाइम पीरियड लेगा पार्टिकल, कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बी आस्क्ड ऑन द टॉपिक साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में यहां तक आप पढ़ो बेटा इसको, इसकी लिमिटेशंस, इसके एप्लीकेशंस, वो मैं आपको नेक्स्ट यूनिट में बताऊंगा, नेक्स्ट जो आपकी वीडियो बनेगी। फिलहाल आप इसमें ये पढ़ो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, डिवाइस होती है जो एक्सेलरेट करती है चार्ज पार्टिकल को। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल 2 पॉइंट बताए हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पैराबोलिक पाथ चलेगा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा चलेगा, हेलिकल या स्पाइरल पाथ। इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन आपने डायग्राम बना लिया होगा, सुंदर सा डायग्राम बनाना बेटा इसका। और वर्किंग मैंने बताई है। वर्किंग में आपके जो ये फॉर्मूले बने हैं, ये फॉर्मूले शायद आप पहले भी कर चुके हो मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल की मोशन पे, तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, इतना करना बेटा। बाकी आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़े, प्रदीप में से आप प्रैक्टिस करते रहें, इतना ही चाहिए हमें आपकी तरफ से। बस थोड़े से एफर्ट करो, थोड़े से हम करते बेटा। May we go successful in your practicals or theoretical exams. Thank you. Have a nice day.